नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई जब से आरटीआई का रिप्लाई आया है, लगभग 17,000 फॉर्म आए हुए हैं टीजीटी और पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में, है ना। उसमें फॉर्म आए हुए हैं और 17,000 भरे गए हैं। तो पूछ रहे हैं भाई सर, सेफ स्कोर बता दो। अकॉर्डिंग टू मी, सेफ स्कोर और एग्जाम कब हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा। एग्जाम भाई आपको मैं बता दूं, एग्जाम जो है ना, एग्जाम डेट से लेके बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं। एग्जाम भाई आपका फरवरी या मार्च से पहले नहीं होगा। मार्च से पहले नहीं होगा, ध्यान रखना। 2027 की बात कर रहा हूं मैं। फरवरी से स्टार्ट हो सकता है। अब बोलोगे सर कुछ टीचर ऐसे कह रहे हैं यूट्यूब पे, भाई कुछ की मैंने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि भाई उनको क्या है कि क्यों है ऐसा, क्यों कह रहे हैं बच्चों के साथ में। भाई गाइडेंस सही देना चाहिए। क्योंकि जो आपका जो डी ट्रिपल एस बी है, वो लगभग आपके बैकलॉग एग्जाम में फंसे हुए हैं। अभी दास ग्रेड 2 का भी एग्जाम नहीं हुआ, दास ग्रेड 2 के साथ में, जिसको इस बार पोस्ट का नाम बदला गया था, दास ग्रेड 2। इसमें एएसओ वगैरह लगते हैं और बहुत सारे एग्जाम अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम है, कुछ के टाइपिंग टेस्ट वगैरह रह रही है। तो बहुत सारे एग्जाम बचे हुए हैं। तो और एक चीज है, सबसे बड़ा कारण जो होता है इसका, एग्जाम नवंबर, दिसंबर इन जनरल और जनवरी, ये 3 महीने, ये 3 महीने, कंप्लीट 3 महीने एग्जाम नहीं होते हैं। क्योंकि इसका जो ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड, डी ट्रिपल एस बी का ड्रेस कोड है, वो आपका हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट वगैरह है। आपको हाथ में कुछ भी बांध के नहीं जाना है, ये कलावा वगैरह भी नहीं बांधना है। तो ये सारी चीजें, तो क्या इस मौसम में पॉसिबल है? आप अपना दिमाग लगाओ, बताओ कि सर इसमें हो सकता है। अगर नवंबर में एक बार भी डेट आ गई, और एक चीज और भी ध्यान रखना, 17,000 फॉर्म आए हुए हैं, तो 17,000 के एग्जाम की व्यवस्था करनी होगी, है ना, लगभग 17,000 की। तो एक बात बताओ, जब तक 17,000 के एक साथ में एग्जाम नहीं लिए जाते हैं, तब तक क्या पॉसिबिलिटी है एक साथ में हो? और इनके एग्जाम लेने के लिए जो संभावना है, जिस हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको 1 वीक, तो 1 से 2 वीक, 2 वीक्स की जरूरत होगी, हाँ या ना? बिल्कुल जरूरत होगी। तो अगर 2 वीक में यहाँ पे कहीं पे भी पॉसिबिलिटी बनती है तब लिया जाएगा, नहीं तो आपका इसी सिचुएशन में है। तो इसके चांस जो है, इसके चांसेस 95% चांस है कि 27 में हो। ओनली 5% है जब डी ट्रिपल एस बी में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तब। 5% चांस है कि आपका नवंबर में हो, 5% चांस है सिर्फ। 95% है कि फरवरी में हो। ठीक है, तो ये है आपका। अब इसके बाद पीआरटी के लिए सेफ स्कोर बता देता हूं, फिर टीजीटी के लिए बता दूंगा। मेरे हिसाब से भाई, कुछ अपने हिसाब से जो दिमाग लगाते हैं लगा लेना भाई। इतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, मैं सारी चीजें जानता हूं। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपके एग्जाम में एक थोड़ा सा और अच्छी बातें बता देता हूँ। आपके एग्जाम में 200 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि इसमें से जानना जरूरी है कि जनरल को कितना लाना होगा। एक तो पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीएस, ये होते हैं, ये 5 सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें 20 × 5 और इसमें 20 × 5, ये आपका स्पेशल एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा, स्पेशल पार्ट ही होगा, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो ये 20, 100 और इधर 100, ये हो गए 200। और 2 आवर्स का टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या कंपलसरी है, यूआर के लिए 40% अंक लाने हैं, ओबीसी के लिए 35% अंक लाने होते हैं, और आपके एससी और एसटी के लिए आपके भाई 30% अंक लाने कंपलसरी है पार्ट बी में। पार्ट बी में, ठीक है, पहले पार्ट ए में भी होता था,
तो आपको अगर देखा जाए कि मिनिमम कितना लाना है, अगर 40-40, अब तो पहले क्या होता था कि भाई 40-40 दोनों में लाने हैं, लेकिन अब यहाँ पे 40 यूआर या ईडब्ल्यूएस के लिए आओ, ओबीसी के लिए 35% ले आना है, और आपका कितना लाना है पार्ट बी में एससी और एसटी के लिए 30 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास में क्या है मेरे हिसाब से कैटेगरी वाइज जो स्पेशल एजुकेशन पीआरटी की कट ऑफ है वो जा सकते हैं। मिनिमम तो ये तो क्वालिफाई करना होगा 40-40, है ना, 40 माइंड में रख लो इसको। तो ये वाले तो कॉलम को माइंड से निकाल ही दो कि इसमें इससे भी कम हो सकता है, इससे तो कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, इसको हटाई दो। अब आपके पास में यूआर जो जनरल से जाना जाता है आपके लिए है 125 से 135 मार्क के बीच में लेके आना है। ध्यान रखना है, इस चीज को माइंड में रखना, क्योंकि ये वैकेंसी कब आई हुई थी? 2021 में आई हुई थी, 2021 में आई हुई थी। इसके लिए पीआरटी के लिए, उसके बाद से नहीं आई है। तो बहुत सारे जने ओवर एज होने वाले हैं, क्योंकि इसमें 30 की उम्र मांग रखी है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा। और आप सेफ रहने के लिए मेरे अकॉर्डिंग 140 लेके आओ। मैं कहता हूं 140 लेके आते हो ना, 140 तो 100% सेफ हो जाते हो, 100% सेफ की बात है। अगर आप 135 भी लाते हो या 130 से 135 तब भी सेफ हो। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 130 से 135 भी लाते हो तब भी सेफ है, लेकिन एकदम सेफेस्ट रहना है तो 40 लाना है, इतना ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भाई 135 सेफ है, 100% सेफ है, 100% सेफ है। ये इससे 120 से लेके 130 के बीच में जाएगी, कट ऑफ जाएगी। लास्ट के भी देख सकते हो इतनी ही गई थी, लास्ट के 105 गई थी, 105 ईडब्ल्यूएस की गई थी। अभी 15 नंबर तो 100% बढ़ने का है, ठीक है, 15 नंबर 100% बढ़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में आ जाते हैं भाई ओबीसी। ओबीसी इतना ही है, 15 से 120, 115 से 125, 130 इसके लिए नहीं, इसके लिए मैं आपको बोल देता हूँ भाई, आपको 130 ही रखो, 100% सेफेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप 120 के आसपास, 125 के आसपास से 120 के आसपास रखते हो तब भी आपका सेफ स्कोर है। लेकिन मैं जानबूझ के ज्यादा लेके आ रहा हूं ताकि अब मैक्सिमम का प्रयास करोगे तो मिनिमम तो आएगा ही आएगा, तो मैक्सिमम का प्रयास करना है। एससी के लिए भाई इतना रखना है, और एसटी के लिए भाई, एसटी के लिए भाई आप इतना रख लो, और 105 ही आ जाएगा तब भी ठीक है, 105 भी आ जाएगा तब भी हो जाएगा। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट की कट ऑफ 110 के आसपास जरूर रहेगी, और इनके बीच में आप सेफ रह सकते हो। इनके बीच में आप स्कोर करोगे तो कंपटीशन जो इनके बीच में रहेगा, ठीक है, इनके बीच में ही कंपटीशन रहेगा, इतने मार्क्स कम से कम लेके आने होंगे सेफ रहने के लिए। और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, सबसे सेफेस्ट इतना लेके आओ, सेफ हो, जिस कैटेगरी का भी है सेफ हो। लेकिन इनके बीच में आते हो तो आपका क्या हो जाता है कि जैसे ईडोजियर भरवा लेते हैं, लेकिन कट ऑफ कभी हाई जाती है, कम जाती है, तो ये सारी चीजें माइंड में। अगर आप इस रो में आते हो तो 100% आपका क्या है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले बात है भाई, अब मेरे हिसाब से ये सारी बातें मैंने बता दी हैं कि भाई बॉर्डर लाइन पे कौन से होंगे। अगर यूआर में फाइट करो ये रिस्की है भाई, यूआर की बात बता रहा हूं मैं, गुड है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा एक्सीलेंट वाले पे रखना है। मैं तो यही बोलूंगा भाई, आप अपने ध्यान में ऐसे रखो, सिलेक्शन का सबसे मूल मंत्र तरीका है भाई, लाओ ना इस कट ऑफ, इसमें 75 लाओ, दूसरे वाले में 75 के आसपास ला दो, पार्ट ए पार्ट बी में मारो, खत्म करो टाइम, बस टेंशन फ्री रह जाओ। अगर आपने इतना कर दिया तो शिफ्ट वाइज आपका क्या होगा, एनालाइज करके और स्कोर भी बढ़ेगा। अब आ जाते हैं टीजीटी स्पेशल के लिए। टीजीटी लगातार 21 में तो ये पीआरटी की आई थी स्पेशल की, टीजीटी की दो बार आ गई, 2 बार आ गई, तीसरी बार भी आ चुकी है, ये तीसरी बार है उनके लिए भाई स्कोर। क्योंकि भाई यूआर का इस बार हमने देखा कि भाई 152 गया था, 152 मिनिमम डोजियर के लिए बुलाया गया, 152 यूआर की। अब मैं एक बात बताऊं आपको, 152 इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि यूआर की पोस्ट कम रही है, ओबीसी की ज्यादा रही है इस बार, और इस बार ओबीसी की कम है, इस बार ओबीसी की कम है। तो पोस्ट वाइज आपने देख ही लिया होगा, तो यहाँ पे जो है यूआर में है, और यूआर के लिए आपको इतना लेके आओगे तो सेफ रहोगे, इस एरिया में जरूर आना है। ईडब्ल्यूएस के लिए इतना जरूर सेफ है, ओबीसी के लिए इतना है, और एससी के लिए 105 से 115 होना चाहिए, और एसटी के लिए
100 से 110 के बीच में होना चाहिए, पीडब्ल्यू कैंडिडेट 105 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और एसटी के लिए एक चीज और बता देता हूँ, एसटी भी थोड़ा सा हाई ही मैंने बता रखा है। मैं हर कट ऑफ को ध्यान से सुनना, अभी जितनी बातें हैं बहुत जने अभी दिमाग में अपना बहुत बढ़िया ज्ञान लेके बैठे होंगे कि भाई उनको तो बस ये बोल दो कि सर 1 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, उतने में खुश हो जाएंगे, उतने में खुश हो जाएंगे। भाई प्रैक्टिकल बात करो, जो सिलेक्शन तक जाने की बात है, ई डोजियर के लिए नहीं बोल रहा मैं, सिलेक्शन के लिए। तो सेफ स्कोर ये मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब रख सकते हो। और मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, मैं हमेशा 10 नंबर ऐड करके ही बता रहा हूं, ऐड करके ही बता रहा हूं 10 नंबर, जो आपके सेफेस्ट से भी सेफेस्ट कट ऑफ के लिए ले जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक है, आपको भाई इन सारे सब्जेक्ट को, जैसे पार्ट ए पार्ट बी को बहुत अच्छे से करना है, तो हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। कोर्स एक बार दिखाना जरूरी है भाई, अपना कोर्स, क्योंकि भाई सारी बातें ये कट ऑफ ही डिसाइड नहीं करेंगी भाई। अच्छा पढ़ना भी होता है, अच्छा पढ़ना भी होता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, क्या आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रहे हो, आपने मान लो एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस करा है, आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, तो क्या आपने टेस्ट दिए हैं, क्या आपने टेस्ट दिए हैं, क्या आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए हैं? जैसे यहाँ पे टॉपिक वाइज हमने टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, पेड टेस्ट है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है, इसमें हमने क्या टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखा है, देखो यहाँ पे हमारे पास में डिसलेक्सिया है, पोलियो है, ठीक है, डिस्प्रेसिया है, डिसलेक्सिया है, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, एएसडी है, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, क्रोमोसोमल, ये सबके टॉपिक वाइज टेस्ट लगे। देखो ये 20 क्वेश्चन लगा रखे हैं, 12 मिनट में करने हैं, एमएस करने हैं, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीजें टॉपिक वाइज टेस्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है, जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऐड करते जा रहे हैं। अभी लास्ट क्लास ये वाली रही है, तो इसके टेस्ट ऐड हो गए, अब जो भी क्लास होगी टेस्ट ऐड होते जा रहे हैं, टेस्ट तुरंत ऐड हो रहे हैं। और सिर्फ जैसे अब ये फिनिश हो जाएगा, तो कुछ हमने क्या करा, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे प्रीवियस ईयर के आसपास के भी क्वेश्चन पूछ लिए, जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमने पूछ लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 120 रुपीज में आपको ये टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से मिलेंगे। जब स्पेशल पार्ट फिनिश हो जाएगा, जब स्पेशल पार्ट फिनिश हो जाएगा, तो अब 20-25 क्वेश्चन की जगह 50-50 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट रखेंगे, जो पीवाईक्यू पे बेस्ड रहेगा बिल्कुल। और बीच बीच में एक आध पीवाईक्यू भी आपके पास में डलता रहेगा, तो बहुत मजा आएगा। तो 120 रुपए में ये। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स के साथ में, ना सर कोर्स भी चाहिए मुझे, तो कोर्स के लिए मैंने सबसे सस्ता सबसे अच्छा, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों हो रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो रहा है। पार्ट ए के लिए आपके पास में ये अवेलेबल है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे हमारे सारी क्लासेस को देख सकते हैं, कितने मस्त तरीके से पीपीटीज वगैरह हमारे, देखो भाई कितने अच्छे से क्लासेस हुई हैं। देखो भाई अल्टीमेट मजा आएगा आपको भाई। देखो ऐसी ऐसी पीपीटीज वगैरह हैं आपके सामने, इनसे पढ़ोगे तो भाई आपको नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी, कहोगे कि सर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स है हमारे, इससे पढ़ाया जाता है। और सेम एज इट इज आपको प्रिंट आउट के लिए दे दिया जाता है, आप डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लें। और नो बकवास भाई, एकदम क्रिस्प कंटेंट है, क्रिस्प कंटेंट है, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ में बनाया गया। जैसे डिसलेक्सिया है भाई, डिसलेक्सिया है डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड, लर्निंग टू रीड, पढ़ने में दिक्कत है, तो ये दिमाग में है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। और एलेक्सिया, एलेक्सिया में दिमाग में चोट लग जाना, देखो यहाँ से एरो चुभ रखी है दिमाग में, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, साथ साथ में क्वेश्चंस है। देखो डिसलेक्सिया इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद द डिफिकल्टी इन, इसका रीडिंग विद रीडिंग एंड स्पेलिंग, रीडिंग एंड स्पेलिंग बी वाला। तो इस हिसाब से हमारे टॉपिक वाइज हर एक चीजों को बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है, ठीक है। एक एक लेक्चर आप देख सकते हो बहुत ही शानदार रहा है, एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे पार्ट ए पार्ट बी, ये तो सिर्फ स्पेशल का पार्ट है। बहुत जने तो भाई स्पेशल का पार्ट भी इतने में 499 में नहीं दे रहे हैं, 499 में स्पेशल का पार्ट भी नहीं मिल रहा, सिर्फ पार्ट बी भी नहीं मिल रहा। मैं चाहता तो पार्ट बी इतने में करवाता, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी मैंने दोनों रखे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करें, सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी
जो सेफ कट ऑफ मैंने बताई है, क्या सेफ कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग क्या क्या रहने चाहिए, वो पूरा आप टेबल बना के कमेंट करें, पूरा टेबल बना के। ये मत बताना सर इतना जाएगा, उतना जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो जाता है मैं उतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उतना डाल दो और क्या बेस है उस पे डाल दो, किस आधार पे आप बोल पा रहे हो। ठीक है? धन्यवाद।